इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत जगह से पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि आप ये वाले स्टॉक्स खरीद लो, ये खरीद लो, ये कंपनी ऊपर जा रही है, जैसे अभी इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे बहुत आ रहा था ये कंपनीज के आप स्टॉक्स खरीद लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो। तो जो एक आम आदमी है जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, जिसको कुछ पता नहीं है बट वो आया है स्टॉक मार्केट की तरफ, तो उसको कौन से ऐसे रिलायबल सोर्सेज होते हैं जिन पे ट्रस्ट करना चाहिए, कहाँ से गाइडेंस लेनी चाहिए, कहाँ से देख बैठ के कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ से वो शुरुआत करे और उनके ऊपर ट्रस्ट करे? मैं आपको बोलूं कि आप हार्ट सर्जरी करो तो आप कर पाओगे? जी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं समझो फाइनेंस का व्यक्ति हूँ, मुझे कोई बोले तुम जहाज उड़ा लो पाऊंगा? नहीं उड़ा पाऊंगा। आई हैव टू टेक सफिशिएंट ट्रेनिंग फॉर इट। आपकी उम्र एक होनी चाहिए, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हो क्या गया है कि लोगों को लगता है कि हम मार्केट में घुसेंगे और एक आधा कोई रिपोर्ट पढ़ लेंगे या एक आधा किसी दोस्त की टिप ले लेंगे, या ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़े नाम हैं उनके, हम वो मंथली सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो हमें बताएंगे, हम वो स्टॉक लेंगे और हम पैसा बना लेंगे। ये नहीं होने वाला। अगेन 1 in a million चांस है कि ये होगा। क्यों नहीं होगा? उसके बहुत सारे रीजंस है। बिकॉज लोगों को ये रियलाइज करना है कि इन्वेस्टमेंट उनका काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। आपको नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइम चाहिए। क्या आपके पास तीनों है? डू यू नो हाउ टू एनालाइज अ बैलेंस शीट? डू यू नो हाउ टू रीड अ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस? डू यू लर्न, आपको ये आता है कि मैक्रो एनालिसिस कैसे करते हैं, इकोनॉमी की एनालिसिस कैसे? आपको नहीं आता। मैं नहीं कह रहा आप गलत हो सही हो, ये आपका काम नहीं है। मैं पायलट को थोड़ी बोलूंगा कि यार तुम बैठ के बैलेंस शीट पढ़ो, उसका काम जहाज उड़ाना है, वो जहाज उड़ाएगा। तो नॉलेज आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन नॉलेज अलोन, दे आल्सो वर्क ऑन इन्फॉर्मेशन। तो अचानक से कोई इवेंट हो गया, ट्रिगर हो गया, फेड ने कुछ कर दिया, वहां पे सिंगापुर में कुछ हो गया, जापान ने पहली बार रेट्स बढ़ा दिए तो मार्केट क्रैश कर गई। ये सब आपको नहीं पता होता, ये अचानक इन्फॉर्मेशन आती है एंड यू विल नॉट हैव टाइम, बिकॉज आप तो अपना डेली काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो सुबह या फिर कुछ काम कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट टू दीज न्यूज। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती नहीं है, और थर्ड आपके पास टाइम है नहीं क्योंकि आप अपना मेन काम कर रहे हो। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपके पास टाइम नहीं है, तो ये टिप्स वेप्स सुन के क्यों निवेश कर रहे हो? एक फंड मैनेजर बैठा है, म्यूचुअल फंड चलाता है, जिसका रोज का काम है ये, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं है जहाज में चढ़ोगे, पायलट को साइड हटो यार मैं चलाऊंगा आज, प्लेन तेरा भाई चलाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो उसी तरह आप क्यों स्टॉक तेरा भाई खरीदेगा, क्यों होगा? आप जाओ आराम से, म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दो, उसका रोज का काम है, उसके पढ़ लो क्या क्या उसने किया है, क्या रिस्क्स हैं, पहले कैसे परफॉर्मेंस दी है, सारे इवैल्यूएशन कर लो, बोलो यार ये म्यूचुअल फंड ठीक लग रहा है, इसमें डाल दो पैसा। आप अपना व्यवसाय करो, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, क्योंकि जितना आप ज्यादा एक्टिव इनकम बढ़ाओगे उतना आप ज्यादा निवेश करोगे, जितना ज्यादा निवेश करोगे उतना ज्यादा आप आगे जाके रिवॉर्ड्स पाओगे। तो लोगों ने ना ये अपेक्षा में कि मैं कोई स्टॉक ऐसा मेरे को लग जाए, जैकपॉट लग जाए, इस अपेक्षा में ही लोग जीते रहते हैं, और ये गरीब मानसिकता है। वेल्थ विल बी क्रिएटेड ओनली ओवर लॉन्ग टर्म, एंड द बेस्ट मेथड टू क्रिएट वेल्थ इज टू हैंड इट ओवर टू द पर्सन हु कैन डू इट, जिसको आता है करना। जो हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उनको आता है। तो एज सिंपल एज दैट। मतलब हर चीज हम खुद नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? आपका नॉर्मल व्यवसाय है, आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वहां बिजी रहते हैं, आपको टाइम ही नहीं है मार्केट्स चेक करने का। कोई बड़ी न्यूज आ गई, आपका पोर्टफोलियो 30% गिर गया, आपको पता ही नहीं रिएक्ट कैसे करना है, आप इमोशनली रिएक्ट कर बैठोगे। हाँ, वो सुना था हमने, क्लास में सुनते थे। एक थी मेरी क्लासमेट, वो डेली आती थी, कभी 2-3 दिन में आकर कहती थी आज मेरे पापा का मूड ठीक नहीं है, आज उनका बीपी हाई हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया मार्केट में। तो उस टाइम से ऐसा लगता था कि शायद मार्केट कुछ है बहुत डेंजरस सी चीज जिससे बीपी हाई होता है और हार्ट की दिक्कत हो जाती है। तो वो आपने कहा कि आपने वो सही बोला कि एक तो पेशेंस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ये वो अलादीन का चिराग है कि यहाँ पैसा डालेंगे, यहाँ पे डाला और वो 4 गुना होके 10 गुना होके मैं जल्दी से जल्दी मिल जाएगा।